हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स और न्यूज़ चैनल एंकर्स को सुना ही होगा। वो स्टॉक मार्केट के कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि ये स्टॉक मार्केट के बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनको हम सिंपल टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के उन जार्गन्स को सिंपल वे में समझेंगे। जार्गन्स मतलब वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो कि स्टॉक मार्केट में यूज़ होते हैं, जैसे कि बुल मार्केट, बेयर मार्केट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इंट्राडे वैल्यू, फेस वैल्यू, OHLC, 52 वीक हाई एंड लो। तो आज हम इन सारे कीवर्ड्स के बारे में, इन सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिटेल में और सिंपल तरीके से समझेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जार्गन है बुल मार्केट। बुल मार्केट को बुल मार्केट क्यों कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे कि जब भी बुल मारता है तो वो ऊपर की तरफ फेंकता है। जब भी स्टॉक मार्केट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऊपर की तरफ जाता है तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। अगर कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कहा जाता है कि आप उस स्टॉक प्राइस पर बुलिश हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, स्टॉक का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से हम इस मार्केट को कहेंगे बुल मार्केट। इसका मतलब है कि मार्केट इस स्टॉक पर बुलिश है। सेकंड जार्गन है हमारा बेयर मार्केट। तो बेयर मार्केट को बेयर मार्केट क्यों कहा जाता है? कि जब भी बेयर मारता है तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मारता है। इसलिए जब भी कभी मार्केट हमारा नीचे की तरफ जा रहा होता है, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होता है, तो उस मार्केट को हम कहते हैं बेयर मार्केट। तो अगर किसी स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे जा रहा है तब हम कहते हैं कि हम उस स्टॉक पर बेयरिश हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, प्राइस लगातार नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट इस स्टॉक पर बेयरिश है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी ट्रेंड। तो ट्रेंड बेसिकली एक जनरल मार्केट का एक डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है। किसी भी बुल मार्केट या बेयर मार्केट में छोटे छोटे ट्रेंड्स बनते रहते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, यानी हम कहेंगे इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बट बीच बीच में मार्केट ऊपर भी जाता है। सो बेसिकली इस बियर मार्केट में इस छोटे से ट्रेंड को कहते हैं अप ट्रेंड, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे गया है तो वो एक डाउन ट्रेंड बना, और उसके बाद मार्केट फिर से अप साइड की तरफ जा रहा है तो ये एक अप ट्रेंड बनता है। और अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी लॉन्ग पोजीशन। सो लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? जब भी हम किसी स्टॉक को उस एक्सपेक्टेशन से खरीदते हैं कि इसके स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है, मतलब इसकी स्टॉक वैल्यू बढ़ने वाली है, तो उस केस में जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं, इसका मतलब है कि हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, और जो हमारी पोजीशन क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने TCS के कुछ शेयर्स को खरीदा है इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो आपने एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है। सो लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है किसी स्टॉक को बाय करना। शॉर्ट पोजीशन, अगर आप किसी स्टॉक को इस एक्सपेक्टेशन के साथ बेचते हैं कि इसकी स्टॉक वैल्यू नीचे जाने वाली है, मतलब ये स्टॉक प्राइस गिरने वाला है, तो वहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और इस शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट करने का मतलब है कि आप एक शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है बेचना। बेचने का मतलब हम खरीदने से पहले किसी स्टॉक को बेचते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसे बेच भी सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं शॉर्ट ट्रेडिंग और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्टॉक पर, सपोज TCS के स्टॉक पर आप बेयरिश हैं और आपको लगता है कि उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप उस TCS के शेयर के लिए एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उस TCS के स्टॉक को खरीदने से पहले बेच सकते हैं। शॉर्ट पोजीशंस आप सिर्फ इंट्राडे या फिर डेरिवेटिव्स में ही बना सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सेशन में समझेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है, सपोज आपके पास कोई एक बाय पोजीशन है, अब आपको उस पोजीशन को ख़त्म करना है, एंड उस एग्जिस्टिंग पोजीशन को क्लोज करने को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। अगर आप किसी स्टॉक पर बुलिश है, आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, तो अगर आप उस पोजीशन को बेचना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं। सिमिलरली, अगर आप किसी स्टॉक पर बेयरिश है और आपने कोई एक शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, तो उसको स्क्वायर ऑफ करने का मतलब है कि आप उस स्टॉक को वापस खरीद रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी का एक लॉट खरीदा हुआ है, आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, तो स्क्वायर ऑफ का मतलब होगा आप उस एक निफ्टी के लॉट को बेच रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने
TCS के 20 शेयर बेचकर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो अगर आप उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, इसका मतलब है आप TCS के 20 शेयर्स को मार्केट से फिर से खरीद रहे हैं, मतलब स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट जार्गन है हमारा इंट्राडे पोजीशन। इंट्राडे जैसा कि नाम में लिखा है कि कोई भी पोजीशन आपने सुबह इनिशिएट की है उसको 3:30 बजे से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो सपोज़ आपने TCS के शेयर्स को सुबह 9:30 बजे ख़रीदा है, आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो इंट्राडे पोजीशन का मतलब होता है कि आपको उन 100 शेयर्स को वापस मार्केट में बेचना पड़ेगा। इंट्राडे पोजीशन को हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। फेस वैल्यू, सो फेस वैल्यू बेसिकली स्टॉक की एक ओरिजिनल प्राइस होती है। अगर पहले जब हमें फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलते थे तो उस पर हमारी एक वैल्यू लिखी होती थी, एक एक्चुअल वैल्यू लिखी होती है जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो जब भी किसी कंपनी का डिविडेंड अनाउंस होता है तो वो उसके फेस वैल्यू के हिसाब से डिक्लेयर होता है। सो आप जैसा screener.in वेबसाइट पर देख सकते हैं कि TCS की फेस वैल्यू 1 रुपया है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो जब भी किसी कंपनी का डिविडेंड अनाउंस होता है तो वो फेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। सो एग्जाम्पल, अगर TCS की फेस वैल्यू 1 रुपये है और वो 200% का डिविडेंड अनाउंस करते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। सो फेस वैल्यू का मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, ये स्टॉक का एक फिक्स डिनोमिनेशन होता है, एक ओरिजिनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट जार्गन है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम रिप्रेजेंट अ टोटल ट्रांजैक्शन बोथ बाय एंड सेल पुट टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डे। सो वॉल्यूम का मतलब है वो टोटल ट्रांजैक्शन जो कि सेल और बाय दोनों को मिलाकर किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर किसी पर्टिकुलर डे पर कैलकुलेट किया जाता है। तो सपोज हमारे पास एक बायर है, एक सेलर है। एक सेलर 300 शेयर्स बेचना चाहता है, वहीं बायर उन 300 शेयर्स को खरीद लेता है, तो वॉल्यूम जो बनेगा वो 300 होगा, ना कि 600। जब सेलर उस शेयर को बेचता है और बायर उस शेयर को खरीदता है, तभी एक ट्रेड कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 300 शेयर, ना कि 600 शेयर्स। नेक्स्ट जार्गन है हमारा OHLC। सो OHLC का मतलब है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सो मार्केट जब हमारा स्टार्ट होता है 9:15 AM, तो स्टॉक प्राइस की जिस भी वैल्यू पर वो ओपन होता है वो उसकी ओपन वैल्यू होती है, और मार्केट जब क्लोज होता है 3:30 PM पर, तो जो भी उसकी प्राइस वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं क्लोज वैल्यू। पूरे दिन में मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, तो पूरे ट्रेडिंग सेशन में मतलब सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट का जो भी हाईएस्ट प्राइस होता है उसे हम हाई प्राइस कहते हैं, और जो भी लोएस्ट प्राइस होता है वो उसको लो प्राइस कहा जाता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, एक कैंडल स्टिक एक डे को रिप्रेजेंट करती है। तो जो लो वैल्यू है वो उसकी सबसे नीचे की वैल्यू है, ओपन वैल्यू है, हाई वैल्यू है और क्लोज वैल्यू है। तो एक कैंडल हमारी 4 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। सो 52 वीक हाई वो हाईएस्ट पॉइंट होता है जो कि पूरे साल के 52 वीक्स में जो भी उसका हाईएस्ट प्राइस होता है। सिमिलरली 52 वीक लो वो प्राइस वैल्यू होती है जो कि लास्ट 52 वीक्स में सबसे लोएस्ट रही होगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ITC के स्टॉक की 52 वीक रेंज है, जो इसका लोएस्ट प्राइस है वो है 200 रुपये 90 पैसे, और उसका हाईएस्ट प्राइस है 294.45, 294 रुपये 45 पैसे। इसका मतलब है कि 52 वीक हाई वैल्यू है 294 रुपये 45 पैसे और 52 वीक लो वैल्यू है 200 रुपये 90 पैसे। मतलब लास्ट एक साल में इसकी जो रेंज रही है वो 200 रुपये से लेकर 294 रुपये 45 पैसे रही है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने स्टॉक मार्केट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से और सिंपल तरीके से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी कोई भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching. Happy investing.